38, सी घनश्याम कश्यप, सी ईशान वर्मा एजी, सी राकेश कुमार झा, सी अमन पांडे। क्या आपको बुखार उखार आ गया था जी कश्यप जी? हाँ। तो वहीं से कर लेते, वही वेबसाइट से अपने ऑफिशियल उससे कर लेते थे आप, बीसी से। हमारे आने की कष्ट क्यों क्या, अपने वहीं से कर लेते, घर से ही आराम। वो ज्यादा सुटेबल नहीं रहता वीडियो पर। हाँ, शायद बात सही है। आपका चेहरा बता रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है। वैसे केस भी गड़बड़ लग रहा है, क्या बोलते हो आप? नहीं, मेरा केस ठीक है ना ठीक है, चलो आराम करो भाई, देखते हैं। कल तक तुमको गड़बड़ लग रहा था। सर। तो इसमें जो इशू है मतलब इसमें लीगल इशू मतलब ये है कि जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं हाँ। मतलब इन्होंने जो है 3 बार, कुछ लोगों ने 2 बार रिलैक्सेशन लिया और कुछ लोगों ने 3 बार रिलैक्सेशन लिया जो प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स है। और वो मतलब अब जो है अनरिजर्व्ड में सेलेक्ट हो गया है। मतलब पहले इन्होंने रिलैक्सेशन लिया है जो बीपी8 कोर्स है मतलब उसमें काय का? एडमिशन। बीपीएड मतलब बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन का जो हाँ। कोर्स है हाँ। उसमें एडमिशन के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। हाँ। और उसमें ST SC OBC को 5% का रिलैक्सेशन है, तो जो ST SC OBC 45% मार्क्स है वो भी एलिजिबल है बीएड कोर्स परस्यू करने के लिए। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम रिलैक्सेशन लिया ST SC OBC ने बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए और उन्होंने बीपीएड क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मतलब जो नेट और सेट का एग्जामिनेशन होता है उसको क्वालिफाई करने के लिए भी ST SC OBC को 5% का रिजर्वेशन मिलता है। उन्होंने उस एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई किया और सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया कंसेशन लेके। और जो रिक्रूटमेंट हुआ मतलब रिक्रूटमेंट में भी ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायरमेंट था सभी कैंडिडेट्स के, लेकिन यहाँ पे भी ST SC OBC को 5% का रिलैक्सेशन था। उन्होंने यहाँ पे भी रिलैक्सेशन लिया कुछ और भी थोड़ी लगाते हो भैया आप लोग। देयर आर जजमेंट्स अरे जजमेंट वजमेंट कुछ नहीं, ये कुछ ही समझ नहीं आता। बेसिक चीज आप बताओ। जी अगर वो ST SC का है, जी तो वो अगर 12वीं में अगर उसको 5% रिलैक्सेशन का अधिकार है एडमिशन के लिए, वो जी एक अलग इशू हो गया, वहां कहानी खत्म। जी आप हर जगह तो रिजर्वेशन का बेनिफिट दे रहे हो, जी। तो क्यों नहीं दोगे भाई? तो मतलब हमारा भी कहना है कि वो जो हर जगह बेनिफिट ले रहे हैं तो उनका जो सिलेक्शन होगा वो उनके कैटेगरी में ही होगा, वो अनरिजर्व्ड में सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। कोई जरूरी है क्या? जो दे आर जजमेंट्स नहीं। माय लॉर्ड। अगर मान लीजिए वो यहाँ मेरिट में आ गया है, जी अगर देखिए, पहले में पढ़ाई में कमजोर था, जी तब रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया, जी है जी ना? जी अब फिर धीरे धीरे पढ़ाई अच्छी करने लग गया, जी तो मैं अच्छा हो गया, जी। तो मैं काहे लूंगा एडवांटेज? कोई आपको मना है क्या? मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या कि अगर आपने अगर मेडिकल सब फैसिलिटीज को लेते हुए अगर रिजर्वेशन लेते हुए जी एडमिशन पाया है 12वीं में, BPED में, जी सब में, तो जब नौकरी की बारी आई तो मेरे को लेना जरूरी है क्या? जी माय लॉर्ड, उसमें सुप्रीम कोर्ट है अगर कोई कैंडिडेट अगर क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो वो अनरिजर्व्ड में सेलेक्ट नहीं हो सकते अरे हैं। वाह, ये क्या बात हुई? ये तो हो ही नहीं सकता। तो देयर आर जजमेंट्स माय लॉर्ड। इम्पॉसिबल है। आज मेरिट में मेहनत करके आ रहा हूं मैं, तो क्या मेरा मेहनत मेहनत करने का अधिकार नहीं है मेरा? नो है, लेकिन माय लॉर्ड जो उन्होंने कंसेशन लिया माय लॉर्ड, वाह, तो ये माय लॉर्ड तो भी लेवल प्लेइंग फील्ड जो वाह है वाह, मतलब वो इक्वल लेवल नहीं पे वो रहेगा सब माय वो लॉर्ड। अंग्रेजी वाला तो जो वर्ड है ना, जी वो वहाँ नो नो माय लॉर्ड। हमको नहीं समझ में आता। जी माय लॉर्ड हमको क्योंकि सीधी सीधी समझ में आती है। आप मेरिट में आए हो, तो मेरिट में हम अगर वो चाहता है कि हम जनरल कैटेगरी स्विच ओवर करें, तो ही विल स्विच ओवर इट, ये दैट इज राइट भाई। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि आप मेरिट में आना चाहते, तो आप होते कौन हो? मेरी चॉइस है ना। मैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हूँ, मुझे अपना अपना भला बुरा सब मालूम है, जी तो आप होते कौन हो? माय लॉर्ड आई एम दी जनरल कैंडिडेट्स माय जनरल लॉर्ड। कैंडिडेट, वही तो बोल रहे हैं। आपका क्या अधिकार है मेरी थॉट प्रोसेस में इंटरफेयर करने का? बिकॉज माय लॉर्ड दी रूल्स एंड हमको एजुकेशन लगता नहीं प्रोवाइड्स भाई, माय लॉर्ड की हमको कुछ जम नहीं रहा आपकी बातों में। माय लॉर्ड इसमें साइटेशन माय लॉर्ड सेम इसी पॉइंट्स पे माय लॉर्ड कि अगर वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में कंसेशन लेके क्वालिफाई कर रहे हैं तो इवन अगर वो रिटन एग्जामिनेशन होता है और उसमें उसका मार्क्स कोई ऐड नहीं रिटर्न होता। एग्जाम नहीं, अरे भाई,
देखो वो 12वीं और ग्रेजुएशन की जो परीक्षा होती है जी वो अलग होती है, जी। और ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसी पॉइंट पे ही मानो है। कि जो चीज को ये बोल रहे हैं हाँ, वो हमारे लिए केवल एक एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग द पोस्ट। पोस्ट। जी, इसमें जो जजमेंट्स वाला और वो भी उसी पॉइंट पे है कि अगर उसी एकेडमिक है? क्वालिफिकेशन पे अच्छा, आपको 12वीं में कितना परसेंट था? इसमें ग्रेजुएशन का डिस्प्यूट फोन है। नंबर 10 मेरिट कहीं हमने कहीं लाभ लिया ही नहीं, हमारा नहीं नहीं नहीं, टॉपर रही है। अरे छोड़ो ना, पहले 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 फैक्ट्स को डाइजेस्ट करने दीजिए, को समझ में आ जाएगा। और आप ये बताओ, जो कैंडिडेट है ये कौन है अभी? बाकी लोगों का तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर हो गया है, जी मानो 4 से अब जो 5 बच्चे हैं वो लोग कौन है इसका? भारतीय राजक ऑयल ने हाँ। कहीं पर अवेल नहीं किया हाँ। रिजर्वेशन। हमने हमने कहीं भी कोई लाभ नहीं लिया है, मतलब आपका 12वीं में कितना मेरिट? क्रीमी लेयर नहीं नहीं, 12वीं में कितना परसेंट था? हाँ। भारतीय राजक